नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। जब हम कहीं पर उपस्थित नहीं होते हैं या वहाँ से चले जाते हैं या वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो हमारे गुण और अवगुण, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का तात्पर्य है, जहाँ पर हमारी अब्सेंस हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है, वहाँ पर हमारे गुण अवगुण, हमारे व्यवहार और संस्कार वो हमारा परिचय देते हैं। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज और वंशजों के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, अग्नि पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययातिका और ययातिक की 2 धर्मपत्नियाँ थीं। पहली जो धर्मपत्नी थी उनका नाम देवयानी था, जिनसे यदु और तरवसु नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। और जो उनकी दूसरी धर्मपत्नी थी शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए, क्रमशः द्रुयु, अनु और पुरु। तो जो देवयानी के बड़े पुत्र थे यदु, उन्हीं के वंशजों में आगे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। जो यादव हैं वो यदुवंशी हैं, यदु के ही वंशज हैं। और इससे पहले की बात करें तो वो ब्रह्मा जी के ही वंशज हैं। द्वापर युग में भादो मास की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले जो 6 संतानें देवकी की हुई, वह पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु की संतानें थी। उन्होंने ही द्वापर युग में देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के द्वारा उनका अंत हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार तो यह कथा भी प्रचलित है कि जो 7वें गर्भ देवकी जी के थे वो बलभद्र थे, यानी दाऊ बलराम। उन्हें रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया और रोहिणी के गर्भ से फिर बलराम ने जन्म लिया। और देवकी के 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार हुए, पैदा हुए। उनके पैदा होते ही उनके पिता वसुदेव ने, जैसी कि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं जो संतान होगी वही कंस का काल होगी और कंस का अंत करेगी। तो इन सब बातों से प्रेरित होकर के वसुदेव ने रात्रि में ही, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जितने द्वारपाल थे उन्हें गहरी नींद आ गई। जितने दरवाज़ों पर ताले लगे थे वो स्वयं खुल गए और वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान श्री कृष्ण को रख करके मूसलाधार बारिश में यमुना पार करके गोकुल गांव में
नंद राजा के घर में पहुंचा दिया और नंद राजा के घर में नवजात कन्या को लेकर के वापस कारागृह में आ गए। उसके बाद कंस को पता चलता है और द्वारपाल और जब वहाँ के कारागार के प्रहरी कंस को बताते हैं कि 8वीं संतान के रूप में कन्या ने जन्म लिया है, तो कंस कारागार में पहुँचता है और उस कन्या को मारने का प्रयास करता है। तो वह देव माया प्रकट हो जाती है और कंस को कहती है, तेरा काल तो जन्म ले चुका है, मुझे मारने से कोई लाभ नहीं होगा, और अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए तरह तरह के उपाय, तरह तरह के षड्यंत्र करते रहता है। उसने पूरे मथुरा में जितने भी नवजात शिशु थे सबका संहार करना शुरू कर दिया, सबको मारना शुरू कर दिया। और गोकुल में उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने बड़े बड़े राक्षस, जिनमें वक्रासुर, कागासुर और पूतना जैसे राक्षस और राक्षसियों को भेजा, लेकिन सफल नहीं हुए। अंततः 14 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ वापस मथुरा आए और उन्होंने वहाँ पर कंस का वध किया। और कंस का वध करने के पश्चात कंस के पिता उग्रसेन और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त कराया। वहाँ के राज सिंहासन पर, मथुरा के राज सिंहासन पर उग्रसेन को बैठाया, उनका राज्याभिषेक कराया और उन्हें मथुरा का राजा बनाया। अब देवकी प्रश्न करती है, एक प्रसंग आता है कि पुत्र, तुमने हमें कारागार से मुक्त कराने में 14 वर्ष क्यों लगा दिए? हम तो बहुत कष्ट झेल रहे थे कंस के कारागार में, बड़ी पीड़ा हुई हमें, बड़े असह्य दुख हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, माता आप त्रेता युग में कैकई थी, भगवान श्री राम को आपके कहे अनुसार ही 14 वर्ष का कठोर और कठिन वनवास भोगना पड़ा था। तो इस जन्म में आपको 14 वर्षों तक कारागृह का जीवन व्यतीत करना पड़ा। और जो माता यशोदा है गोकुल में, वह पूर्व जन्म में कौशल्या थी, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या थी और भगवान श्री राम की माता थी। उन्होंने 14 वर्ष तक पुत्र सुख का भोग नहीं किया, पुत्र सुख से वंचित रही। द्वापर में उन्हें पुत्र सुख प्रदान करने के लिए विधाता ने यह रचना की। और ये जो भी हुआ ये पहले से नियत था और विधि ने इसे पहले ही रचा था। तो पूर्व जन्म में किए हुए हमारे सत्कर्म और बुरे कर्म हमें युग युगांतर तक उनका लाभ भी मिलता है और उनका प्रायश्चित करने के लिए हमको उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का सार यह है कि हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, जनहित के कार्य करने चाहिए, लोकहित के कार्य करने चाहिए, समाज हित के कार्य करने चाहिए, जिससे हमारा यह जन्म तो सफल हो, साथ साथ हमारे अगले जन्म में भी हमें आने वाले युगों में या अगले जन्म में हमें अच्छा जीवन मिले और एक पुण्य जीवन मिले और एक पवित्र जीवन मिले। तो इसके लिए हमेशा हमने सत्कर्म करने हैं और भगवत भजन करने हैं और प्रभु की भक्ति करनी है। हमेशा अच्छे कार्य और अच्छी सोच और दान पुण्य और निर्बल दुर्बलों की सहायता,
ऐसे यदि हम सब काम करेंगे तो हमारा ये जीवन भी सफल होगा और अगला जन्म भी हमें अच्छा मिलेगा। तो यह कथा थी भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज और वंशजों की। मालूम तो आप सभी को होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है और थोड़ा सा पुनरावृत्ति हो जाती है, उससे हमारी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है और हमारा ध्यान देव कार्यों में और भगवत कार्यों में, धर्म के कार्यों में, समाज हित के कार्यों में, लोक हित के कार्यों में लगा रहता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।